जंगल के अंदर एक लोमड़ी घूम रहा होता है। लोमड़ी बहुत ही चालाक और खूंखार था, जिसको एक दिन जोरों की भूख लगती है, इसलिए जंगल की ओर भटक रहा होता है। तभी उसको रास्ते की तरफ से एक किसान बैलगाड़ी लेकर, जिसके अंदर मछलियां भरी हुई थी, वो लेकर गुजरता है। तब लोमड़ी को मछलियों से भरा हुआ बैलगाड़ी देखकर उसके मुंह में पानी टपकने लगता है। तभी वो मन ही मन सोचने लगता है, इस मछलियों को कैसे खाया जाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है और वो तेजी से दौड़ने लगता है। और वो बैलगाड़ी जा रहा था, उसके आगे जल्दी से जाकर जैसे ऐसे सो गया जैसे मान लो कि वो लोमड़ी मर चुका हो। तभी किसान जो देख लेता है उस लोमड़ी को रास्ते में पड़ा हुआ। तभी वो बैलगाड़ी को अपनी को रोकता है और मन ही मन सोचता, अरे रे, ये बेचारी लोमड़ी कैसे मर गई, देखो तो सही, रास्ते के बीच में पड़ी हुई। अगर यहाँ से कोई और किसान और कोई भी निकला, पिचक देगा। उससे ज्यादा तो अच्छा है मैं इसको उठा लेता हूँ और अपनी बैलगाड़ी में भर कर ले जाता हूँ। इसको वैसे भी चील कौवे ही खाएंगे, उसकी जगह मैं इसे ले जाऊंगा और इसका चमड़ी वगैरह निकल कर बेच दूंगा, जिससे मुझे थोड़ा बहुत मुनाफा भी हो जाए। तभी वो उस लोमड़ी को उचक लेता है अपने हाथों से और बैलगाड़ी के पास लेकर आता है और मछलियों के पास में ही पीछे की तरफ उस लोमड़ी को रख देता है। बाद में वो खुद बैलगाड़ी लेकर चलाए जा रहा था। तभी वो लोमड़ी अचानक से अपनी आंखों को खोल देता है और मछलियों को धीरे धीरे करके खाने लगता है। तभी धीरे धीरे करके वो मछलियाँ खाता जाता है और मन ही मन बहुत ही खुश होता है। वो थोड़ी बहुत मछलियाँ खा लेता है और वो बोलता है, अरे रे, ये देखो तो सही, किसान कितना पागल है, मुझे मरा हुआ समझकर मुझे अपने बैल में गाड़ी में बैठा लिया और अब देखो मैं इसकी सारी की सारी मछलियाँ खा जाऊंगा। ऐसा कहकर थोड़ी बहुत मछलियाँ खाई और वो उसका पेट भर गया, इसलिए वो नीचे की ओर कूद गया और किशन को जरा भी पता नहीं चला। तभी उसके सामने कालू लोमड़ी आ जाता है। तभी कालू लोमड़ी उस शियाल को ऐसा चलकर देखता बोलता है, अरे थोड़ी देर पहले तो ये भूख से तड़प रहा था, अभी ये कैसे मजे से चल रहा है, चलो ना मैं पूछ लेता हूँ कि तुमने क्या खाया। थोड़ी देर पहले तो बहुत ही ज्यादा भूखे हुए थे, मगर ये अभी तो बड़ा हट्टा कट्टा दिख रहा है, चलो मैं जाकर उससे पूछता हूँ, मुझे भी कुछ फायदा हो जाए, वो बता दे कि क्या खाया है तो मैं भी जाकर खाऊंगा। तब कालू लोमड़ी उसके पास गया और बोला, कालू उसके पास जाता है और कहता है, अरे लोमड़ी, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा है, लगता है तुझे कोई अच्छा भोजन मिल गया। मत ही पूछो कालू भाई, आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गई। अरे मित्र, बात को गोल गोल मत घुमा, सही से बता क्या हुआ। अरे कालू लोमड़ी भाई, आज तो खाने में बहुत ही मजा आ गया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट मछलियाँ थी। अरे रे, स्वादिष्ट मछलियाँ कहाँ से? तभी लोमड़ी ने अपने मित्र कालू लोमड़ी को सभी बात पूरी की पूरी बताई कि उसने कैसे मछलियों को खाया। लोमड़ी की बात सुनकर कालू लोमड़ी के मुंह में भी पानी आ गया और उसकी भी इच्छा जग गई कि क्यों ना मैं भी ऐसी मछलियाँ खाया जाऊँ। तभी कालू लोमड़ी उसके मित्र से कहता है, अरे मित्र, तूने तो पेट भर के मछलियाँ खा ली, अब मेरी बारी है। वो किसान कौन से रास्ते से गुजर रहा है, जरा मुझे भी बता दे, मैं भी जाता हूँ और वो मछलियाँ खाकर आता हूँ। मैं भी जाऊँगा और अपना पेट भरकर मछलियाँ खाकर आ जाऊँगा। तभी वो कालू लोमड़ी जहाँ से बैलगाड़ी लेकर किसान गुजर रहा था, उसी के सामने वो भी उस लोमड़ी की तरह ही वहाँ पे रास्ते पर जाके ऐसे सो गया जैसे मानो कि वो भी वहाँ से मर गया। तभी किसान वहीं पे अपनी बैलगाड़ी रोकता है और कहता है, अरे यार, ये तो दूसरा भी लोमड़ी मरा हुआ पड़ा है, चलो ना मैं इसको भी अपने साथ ले जाता हूँ और इसका भी चमड़ी काट कर बेच डालूंगा, चलो ना इस लोमड़ी को भी उठा लेता हूँ। तब किसान अपनी बैलगाड़ी से नीचे की तरफ उतरता है और उस लोमड़ी के पास चला जाता है। तभी वो लोमड़ी को उठाता है, मगर वो लोमड़ी बहुत ही ज्यादा भारी होने की वजह से वो उठा नहीं पाता। तभी वो मन ही मन सोचने लगता, अभी इस लोमड़ी को कैसे उठाया जाए। तभी वो अपनी बैलगाड़ी की तरफ मुंह करके देखता है। तभी उसे एक बैलगाड़ी में लटक रहा बोरी दिखाई देता है, जिस बोरी को लेकर आता है और उसी बोरी के अंदर लोमड़ी को बंद कर देता है और बैलगाड़ी में टंग देता है। बाद में वो अपनी बैलगाड़ी लेकर निकल जाता है। तभी लोमड़ी बहुत ही ज्यादा हैरान गति में हो गया, क्योंकि उस लोमड़ी बोरी से बाहर नहीं निकल सकता था और रास्ते में बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर पे टकराने की वजह से लोमड़ी के शरीर में बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। और ऐसा कर रास्ते में बहुत देर तक चलता रहता है, जिससे किसान को उस लोमड़ी का आवाज भी नहीं सुनाई दे रहा था, क्योंकि बैलगाड़ी का भी बहुत ही ज्यादा आवाज आ रहा था। इसलिए वो लोमड़ी का बहुत ही बुरा हालत हो जाता है और किसान उसके घर पहुंचे उससे पहले लोमड़ी अपना दम तोड़ देती है।